निश्चित तौर पर जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। वोट का चोट बड़ी मजबूती से मिलने जा रहा है। मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। आदर्श पंचायत की तरफ हम ले जाने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर एक मॉडल पंचायत बनेगा। जो छूटा हो उसको काम को हर हाल में प्राथमिकता के तहत सर्वप्रथम मैं काम पूरा करूँगा। यहाँ आप देख रहे तेज बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ क्यूटी प्रखंड रजौरा पंचायत में, जो दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। हमारे सामने इफ्तिखार अहमद जी है और उर्फ में छोटन जी मौजूद है, और ये वर्तमान के मुखिया है। लगातार तीसरी बार जीतते हुए आ रहे हैं और चौथी बार की बारी है अब इनकी। अब जनता के हाथ में है फैसला करना। जनता को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति काम आपके क्षेत्र के अंदर विकास किया हो, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के बारे में अगर किया हो, तो एक तो बनता ही है कि फिर से वैसे व्यक्ति को चुना जाए। तो जानते हैं हम इनके पंचायत के अंदर कौन सी उपलब्धि मुखिया जी अपने पंचायत के अंदर दी है। सबसे पहले आपको तेज बिहार की तरफ से मुबारक हो। धन्यवाद कि आप लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। जी। मैं इफ्तिखार अहमद मुखिया, ग्राम पंचायत राज रजौरा, केवटी, दरभंगा। मैं पंचायत में काम ही नहीं, लोग का सम्मान भी करते हुए आए। काम तो करते ही हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में संवाद बना के रखते हैं। लोग की जो भी विकास की काम होती है, न्याय का काम होता है, मैं उसको समय से पहले पूरा करके देता हूँ। यही वजह कि जनता मुझे 3 बार से मुखिया यहाँ बना भी रही है। मुझे जनता से विश्वास है कि हर हाल में मुझे फिर पुनः एक बार मौका जनता ज़रूर देगी, चूँकि सच्चे पक्के वादा करने वाले मुखियाओं में से मैं एक हूँ, जो निश्चित तौर पर जनता मुझे भरोसा हम पर जताएगी और मैं इसे करके दिखाऊंगा। इससे पहले आपके अब्बू जो है से लगातार 2 बार जीतते हुए आ रहे थे, फिर आपके अब्बू को गुजर जाने के बाद अब लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो जनता को ये पता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे पंचायत के अंदर जो काम हुआ उसी आधार पे आपको वोट मिल रहा है। निश्चित तौर पर जो पूर्व का विश्वास था, उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए उनके किए हुए कामों को मैंने आगे बढ़ाया और एक कारवा की शक्ल में बनता गया। 1 से लेकर 14 वार्ड तक मेरा पंचायत है। निश्चित तौर पर हर एक वार्ड में मेरे द्वारा काम किया जाता है, बगैर भेदभाव के काम होता है। किसी प्रकार का पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाता है। यही वजह के हर पक्ष वाले या विपक्ष वाले में मुझे भली भांति जानते हैं कि मुखिया जी के द्वारा जो काम किया जाता है बिल्कुल सही काम किया जाता है। यही वजह के सब लोग हमें भरपूर चुनाव के ज़माने में भरपूर मदद करते हैं। मैं अव्वल व्यक्ति यहाँ हूँ जो पूरे पंचायत का 100% वोट हमको आता है, लोग का एक्चुअल जो वोट होता है। और पुनः मैं जनता से अपील करता हूँ कि जिस विश्वास के साथ पूर्व से मैंने मुझे चुना था, मैं अपने विश्वास पर काम करके पूरा किया हूँ और अपील करते हैं कि मुझे पुनः एक बार मौका दें। निश्चित तौर पर छूटे हुए काम को मैं पूरा करूँगा। तो आप वर्तमान के मुखिया जी हैं, तो आप 5 ऐसी उपलब्धि बताइए कि आपने अपने पंचायत के अंदर किया हो। 5 उपलब्धियों में सबसे पहली उपलब्धि है कि मैंने लोगों के बीच रहकर लोगों का सेवा किया। सेवा से एक अच्छे सेवक की हैसियत से मैंने सेवा किया, ये मेरी पहली उपलब्धि होती है। दूसरी उपलब्धि है कि हर गांव में ये लोगों की चाहत रहती है कि गली है, नली है, सबको मैंने पूरा किया। और तीसरी उपलब्धि में मान लीजिए कि मेरा पंचायत बिल्कुल जो बिजली का संकट से जूझ रहा था, कहीं ना कहीं अभी मेरे पंचायत में 15 से 17 ट्रांसफार्मर नया लगा है, अभी भी नया मैंने लगवाया है। जितनी रोडें देख रहे हैं, चाहे रैयाम से रोही टोला हो, चाहे रजौराडी से रोही टोला हो, या रजौरा से यहाँ हो, या रैयाम से वहाँ, कहीं ना कहीं सब रोड को लाने में, चूँकि विधायक जी के द्वारा मुझे विश्वास दिया गया, निवर्तमान विधायक भी थे, श्री अशोक यादव जी थे, डॉक्टर फराज फातमी साहब थे, अभी मुरारी मोहन झा है, सबों से हमको काफ़ी भरपूर ताउन मिलता रहा। हम लगे रहे लोगों के बीच में कि भाई लोगों को उनसे भी विचार विमर्श करते हुए अपने पंचायत के लोगों का विकास को आगे बढ़वाए, जिसमें लोगों की आम लोगों की ज़रूरत है। ख़ास करके लोगों की जो बुनियादी चीज़ है उस पर मेरा 100% फोकस रहा,
चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे आपको शौचालय का मामला हो, चाहे राशन कार्ड का मामला हो, उस सबको भी 100% मैंने फोकस किया। यही वजह है कि लोग जनता मुझे पुनः एक बार मौका देने जा रही है। मुझे ऐसा जनता पर विश्वास है। सर, आप 5 काम तो उपलब्धि अब बता दिए, मगर 2 काम जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बारे में क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा का भी मैंने बहाली किया था। वो भी हमारे यहाँ 100% कार्यरत है और अच्छे इसमें कार्यरत है। किसी प्रकार का किसी के यहाँ कोई मामला बनता है तो निश्चित तौर पर उसकी भूमिका उसमें अहम होती है और उसके माध्यम से भी लोग को सेवा पहुँचाया जाता है। स्वास्थ्य के मामले में मेरे यहाँ का अप टू डेट रहता है। जब भी कोई मामला होता है, गाड़ी का मामला हो, स्वास्थ्य मतलब किसका मामला हो, लोग उसमें हम काफ़ी उसमें तत्पर रहते हैं। लोग को अच्छा स्वास्थ्य बेहतर दिलाने में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस बार क्या उम्मीद की जाए कि जनता आपके साथ है? निश्चित तौर पर जनता ही तो एक जमा पूंजी है एक मुखिया का, जो जनता के बीच में एक ऐसा विश्वास बना हुआ है मेरा कि हर हाल में जनता मुझे दिल से चाहती है। वोट हमेशा जनता के दिल से होता है, न कि किसी के कहने पर होता है। इसलिए मुझे पुनः विश्वास है कि जनता अपना मतदान जो है, जिसको दान दिया जाता है उसके जो योग होगा उसी को मिलेगा। उस योग में एक मेरा नाम पहले आता है। इसलिए मुझे जनता से भरोसा है कि निश्चित तौर पर मुझे एक मौका पुनः देंगे और छूटे हुए कामों को मैं पूरा करूंगा। ऐसा मुझे जनता से मैं अपील करता हूं। क्या आपका पंचायत भ्रष्टाचार से मुक्त है? निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार से मुक्त है। कुछ लोग जो है बिला वजह लोग को विभ्रमित करके जो पंचायत के विकासों में बाधा डालते रहते हैं, वही आज विकास की बातें करते हैं। मैं वैसे लोग को सचेत करना चाहता हूँ कि मेरी जनता को गुमराह न करे। जनता खुद समझदार है कि हमको अपना कीमती वोट कहाँ देना है। इसलिए किसी के बहकावे में मेरी जनता न कल आई थी, न आज आवेगा, न आने वाले ज़माने में आवेगा। मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। वैसा लोग जो विकास को आज तक की तरफ हमेशा कुदेरने का काम किया, छोटा काम में भी ऑब्जेक्शन डालने का काम किया, वैसा लोग आज विकास की बातें करते हैं। निश्चित तौर पर जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। वोट का चोट बड़ी मजबूती से मिलने जा रहा है। मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। तो मुखिया जी, एक सवाल और है आपसे कि अभी जैसे गली नली का जो बात होता है नाला के बारे में, तो यहाँ गांव के अंदर जो है से स्पेस भी कम होता है, जगह जो कम होता है, इसके लेकर के भी बहुत मामला फंसा हुआ रहता है। इसके लेकर के क्या बताएंगे आप? गली नली के मामले में सरकार का ये 7 निश्चय योजना था, जिससे जो है सो नल जल का काम चल रहा था। उसका काम मेरा पूर्ण हो गया है। और गली नली में जिस गली में नाला का अगर मान लिया ज़रूरत है, नाला की हर हाल में ज़रूरी है, उसको मैं हर हाल पूरा करूँगा। अगर किनारे से नहीं होगा उसको बीच से ही कटिंग करा करके कहीं ना कहीं पोखर से कनेक्ट करूँगा। और आम लोगों की जो पानी की जो समस्या है गिराने की, उसको निश्चित तौर पर पूरा हम करेंगे। नाला को भरपूर व्यवस्था किया जाएगा ताकि आम लोगों को कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़े बरसात के ज़माने में। जनता कैसे विश्वास आपके ऊपर करे कि आपने इतने वादे बता रहे हैं? जनता किस तरीके से विश्वास करे? जनता इस तरह भी विश्वास करे, चूँकि हम विश्वास के पात्र उतरे हैं। जनता हमको पहले से परखते हुए आ रही है कि अगर किसी प्रकार का कोई आज तक बाधा नहीं पहुंचा है, तो मुझे जनता का पूरा भरोसा है और यकीन है कि हम जैसे सेवक को पुनः एक बार मौका ज़रूर देंगे। जनता चूँकि पंचायत को हर हाल में आदर्श पंचायत की तरफ हम ले जाने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर एक मॉडल पंचायत बनेगा। मेरा केवटी प्रखंड में, मैं अभी केवटी प्रखंड में मुखिया संघ का प्रवक्ता भी हूँ। साथ ही मुझे जनता से अपील है कि मुझे इस बार पूरी मजबूती से मेरे साथ जुड़े और मैं हर वो काम करूंगा जो छूटा हो, उसको काम को हर हाल में प्राथमिकता के तहत सर्वप्रथम मैं काम पूरा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे जो वर्तमान के मुखिया जी है इफ्तिखार अहमद जी उर्फ छोटन जी, उनकी बात आप सुन रहे थे। अगर इनकी बात से आप सहमत थे तो कमेंट करके ज़रूर आप बताएं। इनकी राय से आप कितना खुश है वो बताएं। आप देख रहे थे तेज़ बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।